यो कर देना देना। तो यहाँ पर मेरा भतीजा बिल्कुल नहीं रोया, मतलब थोड़ा सा रोया और हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो ये पहुँच चुके हम शांति कुंज में हरिद्वार। हेलो नमस्ते प्रणाम, खूब छिना आप लोग, और मैं भी ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो का। आज मेरे बेटे का मुंडन है, तो आज हम शांति कुंज हरिद्वार आए। थोड़ा जोर से बोलने का कष्ट करें आवाज़ बहुत कम आती है मोबाइल में। तो आप भी, आपका क्या है ना, मेरी कमर बड़ा करवा दी। ये है शांति कुंज का नज़ारा। और अब जाएंगे अंदर हम, भाई आने वाला है लेने। तो आपको पता होगा शांति कुंज में मतलब शादी और मुंडन सभी रस्मों से बहुत सभी उसमें आ रखे। तो यहाँ पे बहुत सुंदर होता है अपने विधि विधान से, मतलब बहुत सुंदर विधि विधान से यहाँ पे पूजा होती है। तो देखो तुम कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं सुबह से। हम मतलब यहाँ पे 10 मिनट खड़े हो गए। तो 10 मिनट खड़े होने के बाद भी यहाँ पर पता चल रहा है कि कितने लोग आ रहे जा रहे, क्योंकि कोई शादी कराने आ रहा है, कोई मुंडन कराने आ रहे हैं। तो इसीलिए किसी ने हमें भी बोला कि आप भी शांति कुंज में करो, बहुत अच्छा है, रीति रिवाजों से होता है, बहुत अच्छे विधि विधानों से होता है। तो हम भी, तो ये हमारी टीम है। तो अब यहाँ से हम भी जा रहे हैं। ये पूरी हमारी टीम है। ये मेरी माताश्री है। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैंने और निक्की ने एक ही दुपट्टा ले रखा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये हमारी बारात है पूरी, हमारी बारात है, ये हमारी पूरी बारात है। देखो मेरी मम्मी कह रही मुझे भी निकाल की, मुझे आगे जाने दे तो यहाँ अंदर जैसे ही हम अंदर आए तो देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो यहाँ सभी लोग ये शादी के लिए आ रखे हैं, सभी है, अधिकतर ज़्यादा यहाँ पे शादी हो रही है। मुंडन के लिए तो पता नहीं, वहीं जाके पता चलेगा कि मुंडन के लिए कितने आ रखे हैं। पर सभी अधिकतर बोल रहे हैं कि हम शादी में आ रखे हैं। तो ये है यहाँ का सुंदर सा नज़ारा। इस साइड में मस्त है। तो बहुत सुंदर है, आगे भी यहाँ पे नज़ारे भी सही बात है। तो हमने यहाँ पे पूछा तो यहाँ से बोला कि सीधा आगे जाना है, तो आगे के लिए निकल पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पे पूछा तो इन्होंने कहा कि एक आदमी फॉर्म भरो और फिर और अन्य लोग आगे जा सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्म भरना है हमने, तो यहाँ फिर हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, तभी यहाँ से अंदर जाने के लिए, तभी यहाँ से अंदर जा सकते हैं। यहाँ से भाई और पिताजी यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। गायत्री मंत्र, और यहाँ से करेंगे हम अंदर को। और यहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ पे जाओ आप। तो यहाँ अंदर होगा मुंडन का विधि विधानों से पूजा, और यहाँ पे शूज़ रखेंगे हम। तो यहाँ पे नंबर वाइज जाएंगे, अपने अपने नंबरों का इंतज़ार कर रहे हैं सब, और सब बैठ रखे हैं यहाँ पे। तो जिसका नंबर जैसा आएगा तो वैसे आगे अपनी पूजा के लिए जाएंगे। तो ये है शांति कुंज का नज़ारा। यहाँ पे मुंडन होता है, भटका हुआ देवता मतलब
तो हमें बाहर वेट करने के लिए बोला यहाँ पे, और अंदर व्यवस्था हो रही है। व्यवस्था ये हो रही है कि जो पत्तल है, पत्तल में आटा, पिठाई, रोली तो सभी रखते हैं वहाँ पे। लाइन पे देख रहे होंगे आप, तो उसी हिसाब से बैठते हैं, अपने क्रम वाइज बैठते हैं और अपने अपने पत्तलों के सामने बैठते हैं। तो अब उन्होंने सभी माताएं और उनके बच्चों को भेजा है, और फिर हमें भी बोलेंगे तुम भी जाओ, फिर हम अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ सभी बैठेंगे। देखिए, धैर्यपूर्वक बैठ जाइए, कोई जल्दीबाजी न करिए, शांतिपूर्वक बैठिए। वस्त्र लाएंगे, नहीं तो प्लेट वो बाहर निकालेंगे। कहते हैं कि 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य तन मिलता है। कितना? 84 लाख योनियों। तो जो बच्चे आपकी गोदी में बैठे हुए हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, इनकी आत्मा पिछले जन्म में ना जाने कौन कौन से योनियों में प्रवेश किए रहे होंगे। तो उनमें से जो बुरे संस्कार लेकर के जो आते हैं, उनको चूड़ा कर्म के माध्यम से इनके जीवन से हटाना और अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करना, यही इस चूड़ा कर्म संस्कार का मूल उद्देश्य है। समझ में आ गई? संस्कार का मूल उद्देश्य है कि पिछले जन्म के कुसंस्कारों को इनके बालों के माध्यम से इनके जीवन से हटाना और अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करना, ये है चूड़ा कर्म संस्कार। इसी क्रम में प्रतिदिन स्नान करके अपने पूजा स्थल पर दीपक अगरबत्ती जला करके 15 से 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप सभी लोग करें। गायत्री मंत्र क्या है? सद्बुद्धि का मंत्र है, और गायत्री माता सद्बुद्धि की देवी है, और गायत्री के देवता कौन है? सूर्य भगवान। आप सब लोग उगते हुए सूर्य भगवान का ध्यान करें, गायत्री मंत्र का जप करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान हम सबको सद्बुद्धि दें, हम सबका भविष्य उज्जवल हो। इसी भाव के साथ में गायत्री मंत्र का जप सभी भाई बहन करेंगे, ठीक है ना? आज लोगों के पास धन संपदा की कमी नहीं है, साधन सुविधाओं की कमी नहीं है। आज समाज में सबसे ज्यादा अभाव है, वो है सद्बुद्धि का। और सद्बुद्धि हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे कोई भी जाति के हो, धर्म के हो, पंथ के हो, सबको सद्बुद्धि की आवश्यकता है। तो आप सभी भाई बहन आज के बाद स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य देते ही होंगे गायत्री मंत्र पढ़ते हुए। इन बच्चों को भी अभी से आदत डालिए, छोटे से एक इनके लिए लोटा ले लीजिए, और जब इस लोग को जब भी स्नान कराएं, इनको बोलिए बेटा चलो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। आप गायत्री मंत्र पढ़ते हुए इन्हीं के हाथ से आप तुलसी के पौधे में या गमले वगैरह में अर्घ्य दिवाइएगा, ठीक है ना? यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनः दूध मिश्रित गंगा जल है ना, करके सभी बच्चों के मस्तक पर तिलक लगा लीजिए, और आपस में आप लोग भी तिलक लगाइए, गीला करके रोली को गीला कर लीजिएगा। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। सभी लोग आपस में तिलक लगा लीजिए, बगल बातचीत किए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतुज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब देखिए, बारीक कलावा लेकर के जिन बच्चों का चूड़ा कर्म संस्कार हो रहा है, उन्हीं बच्चे के दाहिने हाथ, सीधे हाथ में एक कलाव बांधिए। चलिए। ओम प्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम यदा बध्नन्ताक्षाः
थोड़ा पुष्प और पीला चावल ले लें, थोड़ा पुष्प और पीला चावल। बच्चे के माता पिता, माता जी आप थोड़ा पीछे हो जाइए, बस आप आगे आ जाओ। श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री स्वेद्वारा कल्पे वैवस्वत मन्वंतर पन्नाः। अपना अपना नाम ले लीजिएगा। नामाहम, जिन बच्चों का चूड़ा कर्म संस्कार हो रहा है उन बच्चों का भी नाम ले लीजिएगा। नामाहम। अब बोलिए सत प्रवृत्ति, संवर्धनाय, दोष प्रवृत्ति। फिर इसके बाद में पुनः थोड़ा थोड़ा पुष्प छंद ले लीजिएगा। यहाँ पर पूजा वेदी पर कलश देवता स्थापित है, दीपक प्रज्वलित है। कलश देवता का भाव भरे पूजन और दीपक का भाव भरे पूजन कर रहे हैं। बाकी सभी भाई बहन हाथ जोड़ लीजिएगा। दधातु विश्वे देवास इयमादयन्ताम् प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कार की तरह से पवित्रता बना रहे, गौ माता की तरह से करुणा, दया, प्रेम, स्नेह विद्यमान हो, इस भाव के साथ में लेपन किया जाता है। अब आप सभी बच्चे के माता पिता गिलास में जो दूध मिश्रित जल रखा हुआ है उसको अपने हाथ में ले लीजिएगा। ऐसे दोनों हाथ लगा लीजिएगा। पहले सूत्र दोहराएंगे, बोलिए ओम। भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरस्तात् विषमतः सुरुचोवेन आवाह सबुद्ध्या उपमास्य विष्ठाः सतस्य योनिम सतस्य चक्रमे त्रेधानि ददे पदं समुदमस्य पापं सूर्य जगह कोई भी प्रकार के फोटो खींचने मनाही नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऊपर में बांधेंगे भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए। ओम बैठ के खींच लो, बैठ के, नहीं सब लोग बीच बीच में खड़े। बच्चों को भी शांत कराने का प्रयास करें, आप लोग शांत हो जाइएगा। भर्गो देवस्य धीमहि। बोले गायत्री माता। करके जो अंदर पूजा होनी थी वो पूजा करके बाहर आ गए सभी। तो अब दूसरी, तो यहाँ पे सच में बहुत विधि विधानों से मतलब पूजा हुआ। आप वीडियो में देख सकते हो कैसे हुआ पूजा यहाँ पे। और वैसे मैंने वीडियो में कम निकाला, बहुत अच्छा हुआ यहाँ पे पूजा। ये कर दे, कोई बात नहीं। भैया किसके बाद खुले होंगे? ये पानी हो गया उधर। गंदा पाव है बलभाई, फेंको फेंको उसको, बाल को फेंको। बोले बोले छोटे रख देना है। वेरी गुड, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। ये यहाँ तो डोली बोन, ये डोली है। फोन पर पकड़ पकड़, ये मुद्दा डोलमोन निजी डोलमोन लगा भाई फटाफट। यही तो यहाँ पर मेरा भतीजा बिल्कुल नहीं रोया, मतलब थोड़ा सी रोया और बहुत अच्छे तरीके से उसने बाल बनाया ना दिया। यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये देखा हमारा टकलू, बिल्कुल नहीं रो रहा टकलू। हेलो गाइस, सोनी देख, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये टकलू, हेलो गाइस।
बनाई बनी ना ये अब जरा हट जाएगी बेटी चलो आगे लागो नहीं ना होने के बाद मुंडन होने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे गायत्री मंदिर में मतलब मंदिर मुंडे मुंडे रानी रानी और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।